मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सैयदा फातिमा ज़ोहरा लिल बनात वल बनीन, चक नंबर 307 सारों के जियो। आप सब जानते हो कि हाजी अंसर शहजाद चट्ठा साहब ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेचकर एक दीन के काम अल्लाह की राह में छोटी सी कावश शुरू की थी, जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचने वाली है। और मदरसे में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है और मदरसे में हिफ्ज़ कुरान, दरस निज़ामी, आलमा फाज़ला कोरस, दरस निज़ामी के अलावा दूसरे अलूम भी पढ़ाए जाते हैं। और इस मदरसे में सबसे बड़ी बात हॉस्टल की सहूलत मौजूद है और अभी कम से कम 40 से ज़्यादा बच्चियां हॉस्टल में रह रही हैं। और मदरसे के अखराजात में से तकरीबन 7-8 मन गंदम फ़ी महीना जो कि इस्तेमाल में आ रही है। इसके अलावा 2 काबिल असातिज़ा भी पढ़ा रही हैं और एक बंदा इमरान सुल्तानी साहब जो मदरसे के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह है। एक मासी जी हैं जो गेट कीपर हैं, उनकी भी तनख्वाह है। और भी बहुत से मामला, बिजली का बिल, वाटर सप्लाई का बिल, गैस का बिल, इसके अलावा और भी बहुत से अखराजात मदरसे में जो अभी तक चल रहे हैं। तकरीबन इस टाइम मदरसे में तकरीबन 1.5 से 2 लाख महीना पर महीना 1.5 से 2 लाख पर महीना खर्च हो रहा है। और साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। अहले अस्लाम से मेरी अपील है कि जामिया सैयदा फातिमा ज़ोहरा लिल बनात वल बनीन मदरसे की हेल्प करें और अपना सदका जारिया बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि दीन तुम्हारी नस्लों तक जाए तो किसी दीनदार औरत का इंतखाब करो। हमारे माशरे में बिलखसूस औरतों में तलीम, दीन की तलीम की बहुत कमी पाई गई थी। तो हाजी साहब ने ये जो कावश शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाके में गाँव की बुनियाद पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मदरसा ये बन चुका है। और अभी इसकी तकरीबन तादाद 250 या 300 के लगभग हो चुकी है। और बच्चियों को हॉस्टल में रहने के लिए बहुत उम्दा किस्म का माहौल भी दिया जा रहा है। हॉस्टल आपको पता है बिल्कुल फ्री है, जिसमें उम्दा किस्म का और बेहतरीन 2-3 टाइम खाना दिया जाता है। और हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात हनफी ये मदरसे होते हैं ना, इनको बाहर से कोई ग्रांट नहीं आती। ये जो बंदा भी बनाता है ये लोगों की मदद से, अपनी मदद आपके तहत ही चलाए जाते हैं। और मदरसे को चलाना किसी एक बंदे के बस में भी नहीं होता। मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, ये अल्लाह तबारक व ताला की राह में वो काम है जिनसे दीन हमेशा तक फैलता रहेगा। और यकीन करो आलमे कुफर, अहले कुफर ये इस बात से नाखुश हैं कि ये जो मदरसे, ये जामिया बन रहे हैं, आपके सामने हुकूमत कोई प्रोटोकॉल इनको नहीं देती, कोई बेनिफिट्स मदरसों को हुकूमत नहीं दे रही। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बढ़ चढ़ कर मसाजिद में जो मदरसे हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अगर किसी बंदे ने कोई सदका देना है, अगर किसी बंदे ने उशर निकालना है, और सबसे पहले वो अपने हमसाये को देखेगा, फिर मोहल्ले में देखेगा, अगर कोई हकदार नहीं मिला फिर गांव में देखेगा, अपने मनकते में देखेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। तो मेरी अहले गांव 307 सारों के जियो की से अपील है कि जब भी इस किस्म का कोई उशर वगैरह निकालना हो तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके गांव में इतना बड़ा जो गोजरे में तहसील लेवल पे लड़कियों का बहुत बड़ा मदरसा बन चुका है, इसमें इनकी मदद करें, ना कि आप बाहर वालों को बाहर से मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पहले अपने गांव के मदरसे में हेल्प करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मदरसा गाजी नमूस रसालत गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा साहब, उनकी वालदा मोहतरमा हालाजी सरैया, उनके ज़ेरे तहत ये काम कर रहा है। और तहसील लेवल पर सबसे बेहतरीन और अच्छी और काबिल असातिज़ा का इंतज़ाम किया गया है। और ये मदरसा एक बेहतरीन इस्लामी डिसिप्लिन पे काम कर रहा है। इस मदरसे में बच्चों को इस्लामी अक़दार और इस्लामी रवायात के बारे में बताया जाता है। इस मदरसे में
بچیوں کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اور کمیٹی اس مدرسے میں آنے والی بچیوں کی اور جو ہاسٹل میں بچیاں رہ رہی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ یقین کریں، مدرسے میں ایسے مدد کرنا، مدرسے چلانا، مدرسے چلانے والوں کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ وہ عمل ہیں۔ دیکھیں، زندگی بہت منتصر ہے، زندگی بہت ہی منتصر ہے۔ یہ وہ عمل ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے۔ اہل اسلام سے میری ایک بار پھر درد مندانہ اپیل ہے کہ خدارا اپنی نیک کمائیوں سے اس مدرسے کی مدد کریں اور اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا للبنات والبنین میں ہر قسم کی دین کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں داخل کرائیں، اور داخلہ فیس بھی کوئی نہیں، ہاسٹل کی فیس بھی کوئی نہیں، رہنے کے لیے کوئی اخراج بچی کو جو پے نہیں کرنا پڑتا، اس کی ساری ذمہ داری جو انتظامیہ ہے مدرسے کی وہ ادا کر رہی ہے۔ اس لیے سب لوگوں سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، تاکہ دین کے لیے کام کے لیے، دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے یہ جو مدرسہ بنایا گیا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 10 گنا کر کے واپس کرے گا، اور یہ بات حقیقت ہے، اور ایسا آپ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں دیں گے نا تو یقین کریں، اور پھر وہ رحمتوں کا نزول آپ کے گھر میں بسیرا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے، اور ہم سب کو اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ شعور دے کہ ہم اپنی نیک کمائی سے ایسے اداروں، ایسے مدرسے، ایسی مساجد کا ہم بھرپور طریقے سے خیال رکھ سکیں اور ان میں ڈونیٹ کر سکیں، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا